Good morning, students. Today we'll do Discovering Tut. The saga continues. First of all, you must know what does the title mean. Discovering Tut mean to discover Tut. Who is Tut? Tut was the last king of a powerful dynasty, that is Egypt. इजिप्ट के जो आखिरी शासक थे उनका नाम था टट. तो उनको खोजना. द सागा मीन क्या होता है? यू कैन से लॉन्ग स्टोरी, और एक तरह का प्रोज नैरेटिव होता है दैट डील्स विद फैमिली और लीजेंड्स. जो किसी फैमिली के बारे में बताता है या लीजेंड्स के बारे में बताता है, वो कंटिन्यू है बाय A.R. विलियम्स. कुछ एक्सप्रेशन इसमें स्टोरी में आप थोड़ा सा समझेंगे कि किंग टट जो था वो इजिप्ट का लास्ट ही उत्तराधिकारी था. और लास्ट का मतलब क्या है कि उसके बाद उनकी वंश परंपरा का कोई नहीं बचा था. और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब उसकी डेथ हुई वो एक टीनेजर था, मतलब 14 से लेकर 18 साल तक उसकी उम्र, 18-19 साल की ऐसी एज थी उसकी. तो बहुत कम उम्र में वो राजा बना दिया गया था. जब बहुत छोटा था टट, जिसका पूरा नाम टूतन खातेन है, तो जब वो बहुत छोटा था तब उसको राजा बना दिया गया था. कई साल उसने राज्य भी किया, लेकिन एकदम से उसकी डेथ हो गई. तो डेथ किस वजह से हुई किसी को कुछ पता नहीं. लेकिन 1922 में, मतलब जब वो अपने टाइम में था, लगभग 3500 साल पहले की बात है ये. इजिप्ट में क्या होता है, जैसे देखो डिफरेंट कल्चर होता है. हमारे यहाँ डेड बॉडी को बर्न किया जाता है, दफनाया जाता है. जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम होते हैं वो दफनाते हैं. उसी तरह से इजिप्ट में क्या है, जो पावरफुल पीपल होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है. तो प्रिजर्व करके जो डेड बॉडी को रखा जाता है उसको ममीफिकेशन कहते हैं. मम्मी बनाई जाती है, आपने वर्ड सुना होगा मम्मी. तो जो ये कल्चर जो है इजिप्ट में देखने को मिलता है. वहाँ पर किंग टट जो था, क्योंकि वो आखिरी उत्तराधिकारी था अपने वंश का, और सबसे बड़ी बात वो एक राजा था. तो जब वो उसकी डेथ हुई तो उसको एज ए मम्मी रखा गया. अब ममीफिकेशन की जो प्रोसीजर होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स रखते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं. उसको सोने के साथ, मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को उसको पूरी तरह से उसको सोने से ढका गया था. कई इनके अलग अलग तरह के बिलीव्स थे कि जो मतलब दोबारा से जन्म होता है और आफ्टर लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो जब किंग टट को दफनाया गया था तो उसके साथ डेली यूज़ की बहुत सारी चीज़ों को भी दफना दिया गया था. तो जब उसकी डेथ हुई, सब ने उसको भाई डेथ हो गई ये छोड़ दिया. लेकिन 1922 में, इतने सालों के बाद, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उसकी जो टूम थी, TOMB विल बी प्रोनाउंस्ड एज टूम, इसको डिस्कवर किया ये जानने के लिए कि भाई क्या रीज़न था, किंग टट की डेथ कैसे हुई. तो ये सब जानने के लिए उसने जैसे ही कब्र को खोदना शुरू किया, क्या प्रॉब्लम्स आई उसका डिस्क्रिप्शन है, उस टाइम के कल्चर के बारे में बता रखा है. फिर साइंस के फील्ड में कैसे इतनी ज़्यादा डिस्कवरी, इन्वेंशंस हुई, उसके बारे में भी चैप्टर डील करता है. तो हम शुरू करेंगे. देखिए, नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं हम उसमें से इसके मीनिंग निकालेंगे. जैसे फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है, इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स दैट टू एग्जामिन डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ. फोरेंसिक आपने सुना होगा, फोरेंसिक लैब है भाई, किस वजह से डेथ हुई है वो सारे रीज़न पता करना होता है, उसको फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं. स्टडी अक्रॉस क्या होता है? क्लाउड मूव्ड क्विकली अक्रॉस द स्काई, बादलों का आसमान में से जल्दी जल्दी मूवमेंट करना, जैसे बादल जो है आसमान में चल रहे हैं वैसे. कास्केट ग्रे कलर की बास्केट, उसको कास्केट ग्रे कहते हैं. रिजरेक्शन मीन क्या होता है? रीबर्थ. फ्यूनरी ट्रेजर मीन क्या होता है? फ्यूनरी क्या होता है? दैट इज़ रिलेटेड टू फ्यूनरल, अंतिम संस्कार से संबंधित. ट्रेजर मीन क्या होता है? खजाना, कि अंतिम संस्कार के समय जो खजाना दफनाया गया था उसको फ्यूनरी ट्रेजर कहा गया है. सरकमेंटेड का मीनिंग क्या होता है? कई मीनिंग होते हैं. आउटविट करना भी होता है, मतलब किसी को धोखा देना होता है, चीट करना भी होता है. कंप्यूटरी टोमोग्राफी, जिसको सिटी स्कैन कहा जाता है, एंड एरिडिटी. तो लेट्स बिगिन. ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड. ही कौन है ये? ही स्टैंड्स फॉर किंग टट. कहते हैं किंग टट वॉज जस्ट अ टीनेजर, ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही डाइड, एंड द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. डेथ हो गई वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेचुरल है, जो जिसका जन्म हुआ उसकी डेथ भी होती है. लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक पावरफुल फैमिली जिसने इजिप्ट पर सेंचुरीज तक
शताब्दियों तक और इसके शासन पर, मतलब साम्राज्य इजिप्ट और उसके साम्राज्य पर जिसने शताब्दियों तक, सेंचुरी क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, शताब्दियों तक राज किया हो, उसका आखिरी उत्तराधिकारी। मतलब क्या है कि किंग टट के मरने के बाद उस वंश का नामो निशान नहीं रहने वाला था। तो जब उसकी डेथ हुई, ही वॉज लेड टू रेस्ट। लेड टू रेस्ट मीन क्या होता है, लेड इन ग्रेव, उसको कब्र में लेटा दिया गया। लेडन विद गोल्ड, लेडन मीन क्या होता है, लोडेड विद गोल्ड, मतलब पूरी तरह से लेडन मीन कवर कर देना, सोने से ढक कर। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, एंड फाइनली ही वॉज फॉरगॉटन मीन जब उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ के बाद उसे सोने के साथ कवर करके, पूरी बॉडी को सोने के साथ कवर करके कब्र में लिटा दिया गया और उसके बाद उसे भूल गए। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. कहते हैं कि उसकी डेथ होने के बाद उसको कब्र में लिटा दिया गया। उसके बाद से जब उसकी टूम, मतलब 1922 में उसकी टूम की, उसकी कब्र की, जहाँ उसको दफनाया गया था, उसकी डिस्कवरी हुई। ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन 1922 में उसकी टूम को डिस्कवर किया गया। मॉडर्न वर्ल्ड ने ये स्पेकुलेट किया, स्पेकुलेट मीन गेस्ट, अंदाज़ा लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, मीन व्हाट वाज द रीज़न ऑफ किंग टट्स डेथ। उन्होंने ये अंदाजे लगाने शुरू किए। एंड विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, एंड पीपल थॉट दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय समबडी। तो जैसे ये सोच रहे थे किस वजह से इसकी मौत हुई, क्या हुआ, तो लोगों ने जब बात की आपस में, तो उनको लगा कि ज़रूर किंग टट का मर्डर हुआ था। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, टट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो पहली बार लगभग 80 सालों में, मतलब 1922 में उसकी डिस्कवर किया गया, 80 सालों में पहली बार किंग टट ने अपनी कब्र को छोड़ा। कब्र को छोड़ने का मतलब क्या है कि उसको कब्र से निकाला गया। उसके बाद उसका सीटी स्कैन किया गया। क्या उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और सीटी स्कैन उसकी लाइफ के बारे में भी और डेथ के बारे में न्यू क्लूज, न्यू हिंट्स, न्यू आइडियाज़, कि मौत और जीवन और मृत्यु के बारे में नए क्लूज, नए आइडियाज़ निकाले गए। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फरो। फरो क्या होता है, देखो, फरो PHARAOH, फरो मीन क्या होता है, इजिप्ट में राजा को फ़रो कहा जाता है। जैसे कहीं राजा कहा जाता है, कहीं महाराज कह दिया जाए, तो इस तरह से वो फ़रो कहते हैं। और उसके बाद जो उसकी लाइफ और डेथ के बारे में मिस्ट्री हुई, उसको जानने के लिए फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, उसकी डेथ के बाद, उसकी डेथ होने के बाद उसकी डेथ का रीज़न क्या था, उस बॉयज फ़रो हुआ, उस लड़के राजा के बारे में जानने के लिए उसके लिए एक्यूरेट डाटा भी प्रोवाइड होगा। तो जैसे ही किंग टट को उसकी कब्र से निकाला गया तो सब कुछ नॉर्मल नहीं था। क्या कहते, देखो, एन एंग्री विंड स्टिड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। कहते हैं कि जब किंग टट की कब्र को, किंग टट की मम्मी को, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसको कब्र से निकाला गया तो मौसम में भी बहुत चेंज आ गया, एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट हो गया। कहते हैं एंग्री, एंग्री हेयर मीन वॉयलेंट, स्टेड अप मीन क्या होता है, गेव राइज टू, घूमने लग जाना। एंड घोस्टली डस्ट डेविल्स, घोस्टली मीन क्या होता है, भयानक। डस्ट डेविल्स मीन जैसे फियरफुल हो, डेविल लाइक शेप्स, जैसे बहुत भयानक भयानक चीज़ें। तो जैसे ही उसको कब्र से निकाला गया, भयानक और गुस्सैल तेज़ हवाएं निकलने लगी। जब किंग टट को उसके रेस्टिंग प्लेस कहा, किसको कहा गया, उसकी टूम को, उसकी कब्र से उसको निकाला गया। इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, जहाँ पर कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, जहाँ पर किसी को मरने के बाद दफनाया जाता है। तो इजिप्शियन सिमेट्री, जिसको नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, मतलब जहाँ इजिप्ट के राजा को दफनाया जाता था, उस पर्टिकुलर जगह को वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। तो जब किंग टट को पहली बार वैली ऑफ द किंग्स में से, वैली ऑफ द किंग्स जगह से, उसकी कब्र से, रेस्टिंग प्लेस से निकाला गया, तो तेज़ हवाएं, भयानक, जैसे भयानक और डरावनी तेज़ हवाएं जो बिल्कुल दानवों की तरह चलने लगी, मतलब तेज़ तेज़ बादल हो गए, तेज़ हवाएं चलने लगी। डार्क बेलिड क्लाउड्स हैड स्कडिड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे। डार्क बेलिड मीन क्या होता है, डार्क, बहुत गहरे और बहुत भरे भरे बल्जिंग टाइप के क्लाउड जो थे, वो डेजर्ट स्काई, जो मरुस्थलीय स्काई था, उसमें सारा दिन घूमते रहे। स्कड मीन क्या बताया था मैंने आपको, दैट क्लाउड्स मूव क्विकली अक्रॉस द स्काई।
आसमान में से वो जल्दी जल्दी से घूमने लगे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। वेलिंग मीन क्या होता है? कवर कर लेना, घूंघट होता है वेल मीन। अब वर्ब बनाई है तो कवर कर लेना। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। कास्केट ग्रे मीन ग्रे कलर्ड बॉक्स। और पूरे आसमान को उन्होंने जैसे कि ग्रे कलर के बॉक्स से ढक लिया हो। तो जैसे काले काले बादल उठने लगे थे जब उसको कब्र से निकाला गया, तो ऐसे लगने लगा था कि सारा आसमान जो है वो ढक गया हो, बादल तेज़ चलने लगे हों और गहरे रंग के ग्रे कलर के बादलों ग्रे कलर के बॉक्स ने पूरे स्टार्स को ढक लिया हो। इट वॉज 6 PM ऑन 5th जनवरी 2005। 5 जनवरी 2005 6 बजे शाम का टाइम था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided had first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. The world's most famous mummy. वर्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी कहा गया इसको, क्योंकि मोस्ट फेमस क्यों कहा गया? इट वॉज द फर्स्ट मम्मी टू गो थ्रू अ CT स्कैन। पहली मम्मी थी ये। अब तक बहुत सारी मम्मी इजिप्ट में, लेकिन किंग टट की मम्मी पहली मम्मी थी जिसको CT स्कैन किया गया, जिसकी लाइफ और डेथ के बारे में जानने के लिए किया गया, तो इसलिए इसको मोस्ट फेमस कहा गया। वर्ड्स मोस्ट फेमस। ग्लाइडेड हैड फर्स्ट। ग्लाइडेड मीन क्या होता है? मूव्ड। उसके सिर को सबसे पहले CT स्कैनर में डाला गया। ब्रोट हियर टू प्रॉब। प्रॉब मीन क्या होता है? टू एग्जामिन द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री। लिंगरिंग क्या होता है? हैंगिंग, जो उसके बारे में भटकती हुई मेडिकल मिस्ट्रीज थी, मतलब उसको हुआ क्या था ये सब जानने के लिए उसको CT स्कैनर में डाला गया। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। उस यंग रूलर की, यंग रूलर किसके लिए है? टट के लिए, कि टट के सिर को उसके मतलब CT स्कैनर में डाला गया। किस लिए डाला गया? उसके बारे में जो मेडिकल मिस्ट्रीज़ थी। मेडिकल मिस्ट्रीज़ का मीनिंग क्या है? उसकी डेथ का क्या रीज़न था, मारा गया उसको या कोई नेचुरल कोज रहा उसकी डेथ का, ये सब जानने के लिए उस यंग रूलर को CT स्कैन में डाला गया, जो आज से लगभग 3,300 साल पहले मरा था। उसके बारे में जानने के लिए उसको CT स्कैनर में डाला गया। Over afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. तो 5 जनवरी 2005 को जब ये काम हुआ, उसके बाद सारी दोपहर यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, जो टूरिस्ट आए हुए थे उसको देखने के लिए, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, सारे संसार से जो टूरिस्ट जो थे वो आए हुए थे, हैज़ डिसेंडेड। वहाँ पर डिसेंडेड मीन केम इनटू द क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड मीन क्या होता है? नैरो, जो मतलब जिसमें ज़्यादा जगह ना। रोक कट का मीनिंग क्या होता है? जो रोक को काट कर टूम बनाई गई थी, जो 26 फीट गहरी थी, अंडरग्राउंड, अंदर की तरफ थी। किस लिए आए थे? टू पे देयर रिस्पेक्ट। कि सारी दोपहर बहुत ज़्यादा सारे संसार से टूरिस्ट उस तंग और पत्थर से कटी हुई टूम में, जो लगभग 26 फीट गहरी थी, किंग टट के लिए अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे। तो सारी दोपहर वहाँ पर जो सैलानी होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो आए। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at its gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Gazed mean क्या होता है? हैरानी से किसी चीज़ को देखना। एंड म्यूरल्स मीन क्या होता है? वॉल पेंटिंग, दीवारों पर जो पेंटिंग की जाती है उन्हें म्यूरल्स कहते हैं। तो उन्होंने वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर का मीनिंग क्या है? जिस कक्ष में उसको दफनाया गया था उसकी दीवारों पर वो म्यूरल्स, जो दीवारों पर पेंटिंग बनाई हुई थी, वो टूरिस्ट उनको घूरने लगे। एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस। और टट के, गिल्ड मीन क्या होता है? जो सोने से बना हुआ। गोल्ड वर्ड नाउन है और गिल्ड दैट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, गिल्डेड, सोने से बने हुए चेहरे को देखने लगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, कि बाहर का जो कॉफिन लिड था मम्मी का, उसकी शेप जो थी वो कैसी थी? बिल्कुल फिजिकल जैसे होती है। मतलब ये नहीं था कि वो चकोर बना दी है या गोल बना दी है, जैसे बॉडी पार्ट होते हैं जैसी बॉडी होती है बिल्कुल। मतलब जैसे पेट है, पेट के आसपास से उसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया, पैरों के पास से उसको सीधा कर दिया, तो जैसी बॉडी की शेप होती है, वो कॉफिन जो था वो भी बिल्कुल वैसा ही था, वैसी शेप में था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। मतलब कुछ जो वहाँ पर विजिटर आए हुए थे, जो गाइड बुक्स होती हैं पर्टिकुलर प्लेस पर, अगर कोई घूमने जाता है
तो उसके बारे में गाइड बुक्स होती है जिसमें उसके बारे में, जो उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में सब कुछ लिखा होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया। तो कुछ विजिटर जो थे आपस में गाइड बुक्स में बात कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टर्स अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीन्स। पॉन्डरिंग मीन क्या होता है? थिंकिंग, सोचना। शायद वो कुछ चुपचाप, कुछ तो जो थे वो गाइड बुक्स देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, जबकि कुछ जो थे उसके जो लेट टीन्स मतलब 18-19 साल में की उम्र में, जब उसकी अनटाइमली, बिना समय के उसकी मौत हुई, उसके बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फारोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। और कुछ इस बात को लेकर हैरान थे, मतलब इस बात को सोचकर कांप रहे थे कि फरोज कर्स मीन क्या होता है कि फरो का जो श्राप है, वो श्राप क्या है कि जो उसको डिस्टर्ब करेंगे उनको डेथ या तो उनकी मौत हो जाएगी या उनके साथ कुछ बुरा होगा। क्या सच है ये? मतलब जो वहाँ पर लोग खड़े थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, कुछ गाइड बुक्स में से कुछ देखकर बातें कर रहे थे, कुछ ये सोच रहे थे कि भाई उसके लेट टीन्स में उसकी डेथ कैसे हुई। कोई इस बात को लेकर डर रहे थे कि फरोहा का जो कर्स है, जो इसका जो श्राप है कि जो उसको डिस्टर्ब करेंगे उनको मौत आएगी या उनके साथ कुछ बुरा हो गया। क्या वो सच में सच है? ये जानने के लिए कुछ लोग आपस में बात। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, इजिप्ट में सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ है, उसके सेक्रेटरी जनरल जो थे वो जाही हवास थे। उन्होंने क्या कहा, जैसे उन्होंने बॉडी पर लंबा लुक देखने के लिए, फर्स्ट लुक मतलब एक काफ़ी देर तक उस पर देखने के लिए जैसे ही वो झुके, मतलब जैसे ही सेक्रेटरी जनरल जो इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के जनरल थे, सेक्रेटरी जनरल थे, जैसे ही वो पहली बार उसको देखने के लिए झुके, जब उसको निकाला गया तो उन्होंने क्या कहा कि द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, कि 1920s में जो कार्टर ने क्या किया था, उसको उसकी कब्र से निकाला था, जो किया उसकी वजह से मम्मी जो थी वो बहुत बुरी हालत में है। जाही हवास ने जब पहली बार किंग टट की बॉडी को देखा, मम्मी को देखा, तो उसने क्या कहा कि कार्टर ने 1920 में जो किया उसने मम्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उसकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बहुत ख़राब कर दी है। कार्टर, होवर्ड कार्टर, दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। और कार्टर कौन था? होवर्ड कार्टर, उसका पूरा नाम होवर्ड कार्टर था। वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ एंशियंट रिमेन्स, प्राचीन रिमेन्स को, अवशेषों के बारे में जो स्टडी करते हैं, कौन था, कब मरा, क्या हुआ, उनके बारे में सर्च करना, किस चीज़ के साथ दफनाया गया है, उन सबको जो काम करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कार्टर का पूरा नाम था होवर्ड कार्टर, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, जिसने 1922 में टट की टूम को आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, मतलब इससे पहले भी टट की टूम को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बहुत सालों के फ्यूटाइल मीन क्या होता है? वेस्ट, बेकार, निरर्थक सर्चिंग के बाद जिसने 1922 में टट की टूम को निकाला था, वो व्यक्ति कौन था? होवर्ड कार्टर था, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। तो दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, इट कॉन्टेंट्स दो हिस्ट्री रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। कॉन्टेंट्स मीन क्या है कि जो उसके साथ दफनाया गया था, जो किंग टट के साथ दफनाया गया था, हालांकि उनको जल्दबाजी से रेंसेक किया था। रेंसेक मीन क्या होता है? लूटा गया था या उनको निकाला गया था। वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट, हैरानी की बात क्या थी? वो कंप्लीट थे, जो उसके साथ दफनाया गया था वो सारी चीज़ें कंप्लीट थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। और किंग टट के साथ जो चीज़ें दफनाई गई थी वो अब तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है, मतलब इससे ज़्यादा रॉयल कलेक्शन, शाही चीज़ें किसी के साथ नहीं दफनाई गई थी। एंड हैव एवर बिकम पार्ट ऑफ द फरोज लीजेंड, और फ़रो की लीजेंड का, उसकी कथा का एक भाग बनते हैं। मतलब जब भी किंग टट के बारे में बात होगी या बात हुई, उसके साथ उसके साथ क्या क्या दफनाया गया, क्या रॉयल कलेक्शन उसके साथ दफनाया गया, वो भी उस कहानी का एक भाग बन गया। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। स्टनिंग मीन क्या होता है? वंडरफुल,
आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? हैंडमेड थिंग्स, हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो हैरान कर देने वाली या बहुत सुंदर वंडरफुल चीज़ें जो हाथों से बनाई हुई थी सोने की। द इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स टू गारंटी रिजरेक्शन। रिजरेक्शन मीन क्या होता है यहाँ पर? रीबर्थ। उनकी जो सुंदरता थी, इटर्नल ब्रिलियंस मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाली सुंदरता थी, इसका मतलब क्या था कि रीबर्थ में वो बिलीव करते थे। कोज्ड सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी। तो जब वो सारी चीज़ें ढूंढ पाई गई, जब 1920 में किंग टट की मम्मी को निकाला गया, उसके साथ सोने से उसको ढका गया था और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी, तो ये सारी चीज़ों ने डिस्कवरी के टाइम एक सेंसेशन, एक तहलका मचा दिया था। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और आज भी सबसे ज़्यादा टेंशन उस चीज़ को मिलती है कि किंग टट की मम्मी के साथ क्या क्या दफनाया गया था। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। सिर्फ ऐसा नहीं था कि किंग टट को सिर्फ सोने के साथ दफनाया गया हो, गोल्ड के साथ दफनाया गया हो, बल्कि उनके साथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, कि आफ्टर लाइफ, मौत के बाद वो बिलीव करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी थी वो चीज़ें उसके साथ दफनाई गई, जैसे बोर्ड गेम्स, जो चेस वगैरह होते हैं, ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का बना हुआ रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, फूड के और वाइन के बॉक्स उसके साथ दफनाए गए थे। ये क्या था? एवरीडे की चीज़ें, हर रोज़ की ज़रूरतें थी ये। तो उनको इन चीज़ों को भी किंग टट के साथ दफनाया गया था, बिकॉज द पीपल बिलीव इन रिजरेक्शन, दैट मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ। तो इसलिए हर रोज़ की, रोज़मर्रा की चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोआज funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins. कहते कई महीनों तक केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोज फ्यूनरी ट्रेजर। फ्यूनरी ट्रेजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू द फ्यूनरल सेरेमनी, कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है उससे संबंधित जो जो चीज़ें होती हैं। तो फ्यूनरी ट्रेजर, उसकी अंतिम संस्कार के समय जो ट्रेजर, जो खजाना या जो कीमती चीज़ें फरोह के साथ दफनाई गई थी, कई महीनों तक बहुत सावधानी से उसको रिकॉर्ड किया गया। मीन क्या क्या दफनाया गया, उनको सबकी लिस्ट बनाई गई। कार्टर बिगेन मतलब कई महीनों तक ये किया, उसके साथ क्या क्या दफनाया गया था। उसके बाद कार्टर ने इन्वेस्टिगेटिंग इज 3 नेस्टेड कॉफिन, उसका जो 3 परतों में कॉफिन था उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। 3 नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है समझे ज़रा, कि जैसे कई बार आपने देखा होगा बर्थडे गिफ्ट वगैरह या कोई भी गिफ्ट पैक किया जाता है तो क्या करते हैं कि पहले गिफ्ट को एक छोटे डब्बे में डाला, फिर उस डब्बे को दूसरे डब्बे में, फिर उस डब्बे को तीसरे डब्बे में। तो इस तरह से क्या हो गया? 3 नेस्टेड, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो उसके जो 3 नेस्टेड कॉफिन था उसको सर्च करना शुरू कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो and olive leaves, wild celery, lotus petals and cauliflowers, the faded evidence of a burial in March or April। तो जैसे ही पहला कॉफिन खुला गया तो क्या देखते हैं? श्राउड। श्राउड क्या होता है? जो कफन होता है, अ क्लॉथ टू कवर द डेड बॉडी। तो क्या देखते हैं? जैसे ही उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो श्राउड, एक कफन जो था, अडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। विलो और ऑलिव क्या होता है? ये पत्तियाँ होती हैं, इनकी पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं। तो उन्होंने क्या देखा? विलो और ओलिव की पत्तियों की माला से जो कफन था उसको डेकोरेट कर रखा था। एडोर्न मीन क्या होता है? डेकोरेट कर रखा था। वाइल्ड सिल्वरी, लोटस पेटल, लोटस की पेटल्स लगी हुई थी, कॉर्न फ्लावर्स लगे हुए थे, जो इस बात का एविडेंस, इस बात का प्रूफ थे कि जो बरियल है वो मार्च या अप्रैल में हुआ है। मतलब क्या है कि किंग टट की जो बॉडी है उसको मार्च और अप्रैल में दफनाया गया है। इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब क्या है कि जो चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी, जैसे विलो और ऑलिव की लीव्स थी, वाइल्ड सेलरी था, लोटस की पेटल थी या कॉर्नफ्लावर, जो चीज़ें उसके साथ दफनाई गई थी, उनसे पता चल रहा था कि ये जो फ्यूनरल है वो कब हुआ है? अप्रैल और मार्च और अप्रैल में हुआ। मतलब क्या है इसका कहने का कि जो ये चीज़ें दफनाई गई थी ये मार्च और अप्रैल में ही अवेलेबल होती हैं। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल। तो जैसे पहला निकाला उसके बाद दूसरा निकाला, जब वो फाइनली रीच द मम्मी का मतलब क्या? जब वो फाइनल कॉफिन उसने खोला जिसमें किंग टट की मम्मी थी, जैसे पहला खोला उसमें तो ये सारी चीज़ें थी, फिर दूसरा भी खोल दिया, फिर तीसरा जब खोला तो 2 ही रैन इनटू ट्रबल, परेशानी में आ गई। द रिचुअल्स रेजिन्स हैड हार्डन। रिचुअल रेजिन्स क्या होते हैं? जो सेरेमोनियल चीज़ें होती है, भाई इसको जब दफनाया गया था जो चीज़ें लगाई गई थी। रेजिन्स क्या होते हैं? जो चिपकाने के लिए, ग्लू गम चीज़ें होती हैं।
हैड हार्डन्ड, वो बहुत हार्ड हो गए थे। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ इस सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उसने सीमेंटेड का मीनिंग क्या होता है, हार्डन्ड लाइक सीमेंट, सीमेंट की तरह से कठोर बना देना, हार्ड बना देना। और उस वजह से जो रिचुअल रेजिन थे वो इतने हार्ड हो गए थे कि उन्होंने टट को, जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन था, जो सोने का बना हुआ कॉफिन था, उसकी बॉटम से चिपका दिया। मतलब जैसे वैसे तो उसको सीधा का सीधा निकाला जा सकता था, लेकिन जो रिचुअल रेजिन्स, जो सेरेमनी के लिए उन्होंने जो रेजिन्स वगैरह की भी उसकी बॉडी ख़राब ना हो वो लगाए हुए थे, उसकी वजह से वो हार्ड हो गए, वो रेजिन्स हार्ड हो गए और जो टट की बॉडी थी वो उसे चिपक गई। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर। लेजिटिमेट क्या होता है, प्रॉपर, मतलब अगर हम बात करें सही चीज़ जो होती है, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर। कार्टर ने बाद में लिखा कि सही से तो किसी भी तरह का फोर्स उसको हिला नहीं सकता था, मतलब अगर सही तरीके से उसको हटाने की कोशिश की जाए, खींचा जाए, उठाया जाए, जोर लगाया जाए, लेकिन जो किंग टट है उसकी जो बॉडी थी उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता था। वो व्हाट वाज टू बी डन। अब अगर ये जानना है कि भाई किंग टट के साथ क्या हुआ था, तो इसका मतलब किंग टट की मम्मी को बाहर निकालना पड़ता, उस कॉफिन में से बाहर निकालना पड़ता। लेकिन जो रिचुअल रेजिन्स थे, जो सेरेमोनियल रेजिन्स थे, वो इतने पत्थर हो गए थे कि किंग टट की बॉडी को वहाँ से निकालना मुश्किल हो गया। तो अब सही तरीके से उसको निकाला नहीं जा सकता था। व्हाट वाज टू बी डन। तो कार्टर ने सोचा कब क्या किया जाए, क्योंकि इतना सारा कर लिया है, उसकी बॉडी के बारे में जांच पड़ताल करनी है, तो क्या किया जाए।